मैं श्री कृष्ण। संसार में शारीरिक और भौतिक परिवर्तन हमेशा घटित होता रहता है। जैसे जीव जंतु में सांप, जिसका शरीर तो बढ़ता रहता है परंतु उसकी त्वचा नहीं। इसीलिए समय समय पर वो अपनी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा का निर्माण करता है, परंतु रहता तो वो सांप ही है। उसी तरह पेड़ पौधों में भी परिवर्तन होता है। जैसे एक बीज परिवर्तन होकर जड़ बनता है, उस जड़ से पेड़ पौधों का जन्म होता है। फिर उस पौधे में कली आती है और वो कली फूल बनकर मुस्कुराती है, पर अंततः रहता तो वो पेड़ ही है। क्योंकि ये सभी परिवर्तन प्राकृतिक है, परंतु मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन प्राकृतिक नहीं है। इसीलिए जैसे ही उसके स्वरूप बदलते हैं तो उसका परिणाम उसके नहीं रहता है। जैसे एकलव्य अभी अपने लक्ष्य तीर्था नगर को नदी के उस पार देख तो रहा था, परंतु उसकी दुविधा बढ़ती जा रही थी। मैसार के सेनापति महेंद्र अपने सैनिकों के साथ ठीक उसके पीछे खड़े थे, परंतु उस पर आक्रमण करने की बजाय उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एकलव्य ये सोचकर परेशान था कि जिसके आधे से ज्यादा सैनिकों को उसने पेड़ के नीचे अपने दिशाहीन बाणों से मार दिया, उसके सेनापति उसे मारने के बजाय उसके वस्त्रों को देखकर कुछ और ही अनुमान लगा रहे हैं। तभी सेनापति ने क्रोधित होकर कहा, आगे अपने नगर की ओर बढ़ो सैनिक। तुम्हारे नगर तीर्था के साथ साथ तुम्हारा भी संपूर्ण विनाश होगा। गुरु अधिरा के द्वारा पहनाए गए वस्त्र को देखते हुए एकलव्य घोड़ों के संग नदी में उतरा और उसके पीछे पीछे मैसार की सेना। नदी को पार कर जैसे ही एकलव्य तीर्था के द्वार पर पहुंचा, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। उसने तीर्था के द्वार पर खड़े रक्षकों को देखा, जिनके वस्त्र एकलव्य के वस्त्र से बिल्कुल मेल खा रहे थे। वही नीले रंग का वस्त्र जिसका किनारा लाल है और कंधे पर वही सैनिकों के पदक चमक रहे हैं। एकलव्य ने पीछे पलटकर सेनापति महेंद्र को देखा, जो नदी को पार करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था, और उसे समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा सेनापति महेंद्र उसके वस्त्रों को देखकर यह समझ रहा है कि वो तीर्था का सैनिक है, और ये घोड़े जिसे वो उनके राज्य से लूट कर लाया है, इसका आरोप अब तीर्था के ऊपर आएगा। ये सोचकर ही उसका सिर चकराने लगा। परंतु अधीरा ने ये सब क्यों किया? उसके मन में सवाल उठने लगे, परंतु अभी जवाब का समय नहीं था। मैसार की सेना को देखकर तीर्था के रक्षक चिल्लाते हुए नगर की तरफ भागे। मैसार की सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है। बिगुल की आवाज इतनी ऊंची थी कि तीर्था के द्वार पर खड़ा एकलव्य उसे स्पष्ट रूप से सुन पाया, और वो घोड़ों को लेकर नगर की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते तीर्था के लोग डर से इधर उधर भागने लगे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैसार की सेना ने पुनः आक्रमण कर दिया है, और वही एकलव्य उन घोड़ों को लेकर नगर के बीचों बीच पहुंचा। और तभी उसकी नजर एक विशाल महल की तरफ गई। वो घोड़े से नीचे उतरा महल की तरफ, और उसकी आड़ में उसने अपने शरीर से तीर्था के सैनिकों के वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। अपने चेहरे से मुखौटा हटाया और लाल रंग से चेहरे को ढक लिया। उसने सोचा इससे पहले कि मैसार की सेना नगर के अंदर प्रवेश करे, उसे यह नगर छोड़कर तुरंत निकल जाना चाहिए। तेजक को छोड़कर बाकी घोड़ों को उसने बहुत प्यार से देखा और बुदबुदाया, मेरे मित्र, तुम्हारे संग मेरा सफर यहीं तक था। अब मुझे यहां से सुरक्षित वापस गुरु के पास लौटना है। यह कहकर वो अपने घोड़े तेजक पर बैठा और एक नजर घुमाकर उसने नगर के भयभीत लोगों को देखा
उसका हृदय खुद के प्रति घृणा के भाव से भर गया। वहीं महसार की सेना द्वार पर ही डटी थी और नगर के भीतर से आ रही भय से भरी हुई लोगों की आवाज को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। एक सैनिक ने सेनापति महेंद्र से कहा, सेनापति, हमारी सेना को यहां पहुंचने में समय लगेगा। तब तक हम तीर्था के चारों तरफ अपने पहरेदार खड़े कर देते हैं और संदेश भेजकर तीर्था के राजा मृत्युंजय को बता देते हैं कि हम उन पर आक्रमण कर रहे हैं। सेनापति महेंद्र ने शांत स्वर में कहा, महसार के घोड़ों को लूटकर उन्होंने संदेश का हक खो दिया है सैनिक। अब तो हमारे राजा पुष्प के समक्ष हाथ जोड़कर जब तक वो क्षमा नहीं मांगते तब तक उन्हें सारे अधिकारों से वंचित रखेंगे। तब तक नगर के चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दो। सेनापति का आदेश पाते ही सैनिक नगर की बाहरी हिस्से के अलग अलग दिशा में बढ़े। वहीं तेजक पर बैठा एकलव्य वापसी में नदी के बीचों बीच पहुंच चुका था, लेकिन तभी उसने पलटकर पीछे देखा। नगर के अंदर आग की लंबी लंबी लपटें आसमान की तरफ उठ रही थी। लोगों के रोने की आवाज उसके हृदय को किसी सागर की तरह दुख से भर रही थी और इन सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानने लगा। उसने मन ही मन सोचा, नगर के अंदर जो आग लगी है या जो आग लगने वाली है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार है। आखिर उसके गुरु अधीरा ने उसे अपना चेहरा ढकने के लिए क्यों कहा था? आखिर उसने तीर्था के सैनिकों के वस्त्र उसे क्यों पहनाए थे? और आखिर वो क्या हासिल करना चाहती है? तीर्था और मैसार के युद्ध में निर्दोष प्रजा का खून बहेगा और मैसार जिन घोड़ों की चोरी के लिए तीर्था को जिम्मेदार मान रही है वो तो झूठ है। इन सभी सवालों ने उसे बेचैन कर दिया और उसे अपने गुरु अधीरा पर क्रोध आया। पर उसके सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ अधीरा के पास है। वो जल्द से जल्द उस रहस्यमयी महिला के पास पहुंचना चाहता था। वहीं उसकी मां हिराकशु जल्द से जल्द महाराज जरासंध के पास पहुंचना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि राजन, मेरा पुत्र एकलव्य जिसे आप मगध में उपचार करने लाए थे वो कहां चला गया? ये सोचते सोचते हिराकशु की आंखें भर आईं, पर वो बेचैनी से मंथी का इंतजार कर रही थी। कई प्रहर गुजर गए थे पर मंथी मिलने नहीं आई। क्या हुआ मंथी के साथ? ये सोच सोचकर हिराकशु का मन विचलित हो उठा और वो निकल पड़ी मंथी की तलाश में। उसे मंथी की बात याद थी कि याद रहे भील रानी, अगर आप मगध के सैनिकों की नजर में आ गई तो फिर वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। इसीलिए मगध के सैनिकों से बचते हुए हिराकशु पहुंची एक विशाल महल के समक्ष और छिपकर मंथी का इंतजार करने लगी, क्योंकि आखिरी बार उसने मंथी को यहीं देखा था। दोपहर से शाम हो गई परंतु मंथी उसे नजर नहीं आई। लेकिन तभी उसने मंथी को महल से निकलते देखा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तेज कदमों के साथ बढ़ी मंथी की तरफ, लेकिन तभी दो सैनिक मंथी के पीछे आकर खड़े हो गए। हिराकशु डरी और पीछे हटी और उनके पीछे पीछे लंगड़ाकर चलने का नाटक किया। उसने देखा मंथी उन सैनिकों के साथ उस सेनापति के पास पहुंची जहां पहली बार उसने मंथी की आवाज सुनी थी। उस भील बालक एकलव्य की मां उसे ढूंढते हुए मगध पहुंच चुकी है और वो महाराज से मिलना चाहती है। अगर वो महाराज से मिलने में सफल हुई तो अपना अंजाम जानते हो सेनापति। मंथी ने कहा। दीवार के पीछे छिपी हिराकशु के पांव डगमगा उठे। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अगर उसे पता चला कि महाराज ने मेरे संग उसे द्वारका भेजा था कृष्ण की हत्या करने और द्वारका से ही वो गायब है, तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा?
भील समाज में महाराज का डर खत्म हो जाएगा। सेनापति ने हिचकिचाते हुए पूछा, मंथी ताई, तो हम क्या करें? मंथी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे नगर के बाहर एक कुटिया में रहने का स्थान दिया है। इससे पहले कि उसकी खबर किसी और को हो, उसकी हत्या कर दो। हिरण्यकशिपु का शरीर भय से डगमगाने लगा और तेज कदमों से वो भागी। आखिरकार मंथी का असली चेहरा मां हिरण्यकशिपु को दिख ही गया। परंतु मैं बहुत चिंतित हूं। जहां एक तरफ मां हिरण्यकशिपु के लिए यह बहुत सही हुआ है कि वो सांप को सुन पाई, वहीं दूसरी तरफ खतरा बहुत बढ़ गया है। सांप ने अपने विष को छोड़ दिया और अब वो विष मां हिरण्यकशिपु की हत्या पर ही उतरेगा। पर मैं बहुत विवश हूं। कैसे रक्षा करूं मां की? इस दुविधा में मैं बेचैन हूं। वहीं एकलव्य तेज रफ्तार से अपने गुरु अधिरा तक पहुंचने के लिए बेचैन था, क्योंकि उसका मन भी मेरी तरह कई दुविधाओं से भरा हुआ था। एकलव्य मन ही मन सोच रहा था कि वो गुरु अधिरा से उनके सभी कर्मों का हिसाब मांगेगा, और अगर इस बार उन्होंने उसके शरीर को स्पर्श करके हर बार की तरह उसकी जिज्ञासा को शांत कर दी, तो वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। देखते ही देखते रास्ता खत्म हुआ और वो पहुंचा अपने गुरु के पास, जो उसी का इंतजार कर रही थी। एकलव्य को देखकर उसके चेहरे पर खुशी छलक आई, परंतु एकलव्य काफी गुस्से में था। उसने न तो गुरु को प्रणाम किया, न ही उनसे यह कहा कि उनका दूसरा कार्य उसने संपन्न कर दिया है, बल्कि ऊंची आवाज में उसने कहा, आपने मुझे अपना चेहरा छुपाने के लिए क्यों कहा था? आपने मुझे तीर्था के सैनिकों जैसे वस्त्र क्यों पहनाए? आपकी इस चाल से तीर्था और मैसार की सेना एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करने के लिए खड़ी है। रक्तपात होगा तीर्था में और उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगी। अधिरा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और जवाब दिए बिना पलटी उससे दूर जाने के लिए। एकलव्य का क्रोध और बढ़ गया और व्यंग की हंसी करते हुए बोला, कौन है आप? क्या है आपका रहस्य? अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अभी आपको छोड़कर चला जाऊंगा। अधिरा रुकी, पलटकर एकलव्य को देखा और खुश होकर मदहोशी से चलते हुए एकलव्य के पास पहुंची। उसकी नशीली आंखों में एकलव्य ने देखा और अगले ही पल अधिरा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उत्तेजना से एकलव्य की आंखें बंद हो गईं। क्या एकलव्य हर बार की तरह इस बार भी अपने गुरु के स्पर्श मात्र से ही मान जाएगा? और क्या है अधिरा का रहस्य? करना चाहती है वो एकलव्य के माध्यम से, और आखिर क्यों वो तीर्था और मैसार की सेना को आपस में लड़ा रही है?